जब रात के अंधेरे में बदमाश अपराध करने के लिए निकलते हैं तो बदमाशों के सरगना भी कहते होंगे होशियारी से जाना, कहीं योगी फोर्स से सामना ना हो जाए। क्योंकि योगी फोर्स पहले तो बोली से समझाती है, लेकिन जब बदमाश होशियारी दिखाता है तो फिर ऑन द स्पॉट ही गोली से इलाज कर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि आज यूपी में कानून का दबदबा है। इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। पुलिस का एक्शन जबरदस्त, बदमाश हुए पस्त। योगी की बाहुबली फोर्स, अपराधी नो मोर। पुलिस की बुलेट, अपराधी टारगेट। अगर यूपी में रहना है तो फिर कायदे में रहना होगा, क्योंकि यूपी पुलिस पहले तो गोली से समझाती है और अगर बदमाश जरा भी होशियारी दिखाते हैं तो फिर गोली से इलाज किया जाता है, क्योंकि ये योगी फोर्स है। वो फोर्स जो बदमाशों पर कहर बनकर टूटती है, जो बदमाशों पर सुपर प्रहार करती है। ये लंगड़ाती हुई चाल, ये पुलिस का सुपर एक्शन और ये कंधों का सहारा। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां पर यूपी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई। बदमाशों का नाम नवाजिश और एयाज है, जो लूट की वारदात को खुलेआम अंजाम देने का काम करते थे। लेकिन इस बार बदमाशों की यूपी पुलिस के सामने एक ना चली। पुलिस के एक्शन से बदमाशों में डर और दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें कि बदमाशों ने मांस व्यापारी से 1.25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घायलों के पास से 90,000 नकदी, 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद की गई हैं। थाना मीरापुर पुलिस को जरिए मुखबिरान सूचना मिली कि बिजनौर जाने वाले रास्ते पर प्रेम भोजनालय के पीछे कुछ संदिग्ध व्यक्ति है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना मीरापुर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया तो वहां पर 6 व्यक्ति मौजूद मिले। जब उनको ललकारा गया तो उनके द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है तथा 2 अन्य को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया है और उनमें से एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति भागने में कामयाब हुए हैं। पूछताछ पर जानकारी प्राप्त हुई कि उनमें मुठभेड़ के दौरान जो 2 घायल बदमाश है, उनमें एक का नाम एजाज है जो कि कुकड़ा का रहने वाला है, दूसरे का नाम नवाजिश है जो कि तिस्सा थाना भोपा का रहने वाला है और 2 अन्य जो अभियुक्त वो बदमाश थे जो मौके से गिरफ्तार किए गए थे, उनमें एक का नाम सारिक है जो कि बिलासपुर थाना नई मंडी का और सुहेल जो कि कुकड़ा थाना नई मंडी का रहने वाला है। तो वहीं यूपी के कानपुर में भी पुलिस का महा एक्शन देखने को मिला। पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच में ठाए ठाए की आवाज सुनाई देती है और इस कार्रवाई में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इन लुटेरों पर लूट, चोरी और गैंगस्टर के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के पास से अवैध असलाह भी बरामद किया गया है। विगत दिनों में दक्षिण जोन के कई थाना क्षेत्रों में मोबाइल स्नैचिंग एवं चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में सभी को निर्देश दिया गया था कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में गहन चेकिंग एवं पिकेटिंग की व्यवस्था कराएं। आज रात्रि में इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि इन घटनाओं में शामिल अभियुक्त पुनः इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और पुनः किसी बड़ी घटना को करने की फिराक में हैं। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक बर्रा एवं उनकी टीम जब यहाँ चेकिंग कर रही थी तो एक बाइक से 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का और चेकिंग करने का प्रयास किया गया तो वो व्यक्ति रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुनः भागने लगे। हॉट चेज में जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुनः वो फायर किए और उसी के क्रम में जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने भी फायर किया, जिसमें बाइक से दोनों बदमाश गिरे और जब जा कर के देखा गया तो दोनों के ही पैर में गोली लगी थी और उनसे जब उनका नाम पूछा गया तो एक अभियुक्त ने अपना नाम धर्मवीर उर्फ राज बताया एवं दूसरे ने अपना नाम ध्रुव उर्फ प्रहलाद बताया।
प्रयागराज में भी कानून का राज देखा गया। पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाश बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी यूपी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम एक्शन में आती है और बदमाशों की घेराबंदी की जाती है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से अवैध पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद की गई है। सिटी जोन में पूरे संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की चेकिंग लगाई गई थी। इसी के क्रम में थाना करेली में सैदपुर चौकी के अंतर्गत ये चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें 3 जो व्यक्ति हैं वे एक बाइक से सवार यहाँ पर आए। जब चेकिंग पर इन व्यक्तियों को रोका गया तो ये व्यक्ति नहीं रुके, वे चेकिंग बैरियर तोड़कर भागे। इसके बाद डाउट होने पर जब हमारी पुलिस टीम ने इनका पीछा किया, इन्हें रोकने की कोशिश करी, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इसके आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस टीम ने इन पर फायर किया, इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, घायल हुआ है और 2 बदमाश पकड़े गए हैं। जो बदमाश घायल हुआ है उसका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है तथा आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी के देवरिया में बदमाशों पर तगड़ा एक्शन लिया गया। धनंजय पाल हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे कमरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आती है और आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। ये जो आरोपी आप देख रहे हैं, ये गौकशी के आरोपी हैं। तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं और एक्शन यूपी पुलिस का है, जहां पर पुलिस और बदमाशों का गोली से आमना सामना होता है। योगी फोर्स के सामने बदमाश ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना लोनी पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में गढ़ीसब्लू रोड पर चेकिंग के दौरान एक बाइक जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, तेजी से राशिद अली गेट की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया, जिसके उपरांत उसने रोकने का बहाना करते हुए धीमे करके एकदम से तेजी से बाइक को भगाकर गढ़ीसब्लू गांव की तरफ भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर इन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे इन दोनों अभियुक्तगणों के पैरों में गोली लगी है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम मुरसलीन निवासी लोनी एवं दिलसाद निवासी अशोक विहार लोनी बताया। आपराधिक इतिहास खंगाले पता चला कि इनके ऊपर हत्या, गोकशी एवं आयुध अधिनियम तथा NDPS जैसे जघन्य अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं। ये 5 एनकाउंटर ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में कानून का राज है, यूपी में बाबा का राज है, जो अपराधियों के लिए काल है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी का फंडा एकदम क्लियर है। अगर आपको यूपी में रहना है तो फिर कानून का पालन करना होगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका भी यही अंजाम होगा जो इन आरोपियों का हुआ है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6 से ज्यादा जिलों में ठाए ठाए की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि बदमाशों में डर और दहशत है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।